वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। Om. So we are doing 6th chapter. Let us chant verse number 29 to 32 and then we will see the meaning. Om Shri Paramatmane Namaha. Shri Bhagavan Uvacha सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ब्यूटीफुल। तो वर्स 29 जो हमने लास्ट टाइम देखा उसमें वो योगी कह रहा है कि योग युक्तात्मा जो है वो सर्वत्र समदर्शी सब भूतों में स्थित आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। तो ये हमने लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि साक्षी के रूप में और अधिष्ठान के रूप में सबस्ट्रेटम्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज आत्मा, एक ही तत्व है जिसको वो आत्मा कह रहा है। अब आप देखिए ये कितना ड्रामेटिक स्टेटमेंट है कृष्ण का जो वर्स 30 में कहते हैं। वो कह रहे हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है उसका मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरा अदृश्य नहीं होता, परोक्ष नहीं होता या अदृश्य नहीं होता। He who sees me everywhere and sees all in me, I am not lost to him nor is he lost to me. अभी आप देखिए कितना स्विफ्टली उन्होंने आत्मा को माम से रिप्लेस कर दिया। वही बात जो वहां आत्मा के लिए योगी कह रहे हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं माम, वो सर्वत्र मुझे देखता है। अभी ये माम सर्वत्र मुझे देखता है मतलब कौन? डेफिनेटली कृष्ण का जो फॉर्म है वो सर्वत्र नहीं हो सकता। एनीथिंग विद फॉर्म विल बी लिमिटेड। तो ये जो माम कह रहे हैं ना है, तो ये जो आत्मस्वरूप वासुदेव, वासुदेव यानी खाली वसुदेव का बेटा कृष्ण ऐसा नहीं, वासुदेव यानी हर प्राणी में जो निवास करता है। तो बोलते हैं माम आत्मस्वरूप। यहाँ पे भगवान ने आत्मा को मुझसे परमेश्वर से रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स बोथ आर सेम। आत्मा कहो परमात्मा कहो तत्वतः एक ही है। इस श्लोक से ये क्लियर होता है। तो बोलते हैं अब जो बात 29 वर्स 29 में योगी ने कहा उसी को भगवान अपनी भाषा में कह रहे हैं, ईश्वर की दृष्टि से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मा और ईश्वर का एकत्व बता रहे हैं, तत्वतः दोनों में भेद नहीं है। अभेद दर्शन जो वेदांत का मेन टीचिंग है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? वहां पे बोला मैं सब में आत्मा देखता हूँ और यहाँ पे बोला मैं सब में वासुदेव देखता हूँ। दैट मीन्स आत्मा जो हमारा स्वरूप है और जो परमात्मा का स्वरूप है स्वरूपतः एक ही है, तभी ये हो सकता है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये सब बहुत सुना ना, छांदोग्य में है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ सिर्फ ब्रह्म ही है। लेकिन ये अगर स्टेटमेंट रियलाइजेशन में बदल जाए
तो हमारा जीवन कैसा होगा, वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो आत्मा ही ईश्वर है और आत्मा ही ब्रह्म है, जैसे अभी मैंने क्लास के पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अज्ञानी के लिए परमेश्वर हमेशा ओझल रहता है। जो अज्ञानी है, जिसको वो हम ढूंढते हैं परमात्मा किधर है, हमको तो दर्शन नहीं होते, हमको तो दिखता नहीं है, जबकि वो कण कण और क्षण क्षण में रहने वाले परमात्मा को वो पहचानता नहीं। कौन? अज्ञानी। और ज्ञानी कौन है? जिसको सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा है, उसको ब्रह्म के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये ना या निशा सर्वभूता नाम 2nd चैप्टर में ना, जो ज्ञानी बिल्कुल उल्टा देखता है, हम बिल्कुल उल्टा देखते हैं। हम पूछते परमेश्वर किधर है, वो पूछ रहा है कि परमेश्वर कहाँ नहीं है, क्योंकि उसको हर जगह दिख रहा है, क्योंकि वो तत्वतः पहचानता है। तो ये मैंने आपको बताया को जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो सर्वत्र है, और तत्वतः जीव और ईश्वर भी वही है। तो इस बात को वो समझता है। परमात्मा ने कहा कि यो माम पश्यति, वो कभी भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होता और उसकी नजरों से मैं ओझल नहीं होता। असल में ये इट इज अ फैक्ट फॉर ईच वन ऑफ अस क्योंकि हमारा आत्मस्वरूप ही परमात्मा है और हमारा आत्मस्वरूप हमसे कभी ओझल नहीं होता। इट्स ओनली द मैटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग। इफ वी रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज वी विल ऑल्सो say the same thing. So when we are one with the divine in us, then we become one with the whole stream of life. एक बार हमने उस तत्व को अपने में डिस्कवर किया तो फिर हमको वो दुनिया में और सब में डिस्कवर करने में परेशानी नहीं होगी, बिकॉज देन वी विल बिकम वन विद एवरीबडी। तो ये इसका ये श्लोक का इम्पोर्टेंस है कि परमात्मा जो है वो आत्म तत्व और जो परमात्मा तत्व है दोनों तत्वतः एक ही हैं। ये इस वर्स 29 और 30 में क्लियर होगा। फिर वर्स 31 में क्या कह रहे हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। जो एकत्व भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है मतलब पूजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तन करता हुआ रहता हुआ मुझ में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, वो मुझ में ही निवास करता है, उसका मुझसे कभी भी वियोग नहीं होता। ऐसा कोई टाइम नहीं आता कि वो मेरा परमात्मा कहाँ चला गया, नहीं। एक बार उसने रियलाइज कर लिया कि आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है, then it is permanently with him. The yogi who established in oneness worships me, abiding in all beings, lives in me, however he may be active. अब ये जो हम सोचते हैं कि ये जो योगी है ना, रंजना का बार बार प्रश्न होता है कि फिर वो तो ब्रह्म तो एक्शनलेस है, उसमें तो कभी कोई क्रिया होती नहीं, तो ये जो योगी रियलाइज करता है ये भी क्या ऐसा ही होता है क्या? कृष्ण कह रहे हैं वो कुछ भी एक्टिविटी करता है सर्वथा वर्तमानोपि, वॉटेवर जो भी वो करता है वो करते वक्त भी वो मुझ में ही है, उसकी आंतरिक स्थिति में फर्क नहीं आता। बाह्य स्थिति में वो भी हमारी तरह भूख प्यास सोता हुआ दिखता है, कभी गुस्सा करता हुआ भी दिखता होगा, अलग अलग काम करते, लेकिन उसकी जो आंतरिक स्थिति है, this experience of oneness, it never leaves him, it is always with him. और वो चाहे कोई भी हो, इसी देश का वासी हो ऐसा नहीं, anybody who has realized this oneness, he will have the same experience. So whatever be his outer life, in his inward being he dwells in परमात्मा। उनका शरीर मन चाहे कैसा भी व्यवहार करे, हमको देखते हुए ऑड भी लग सकता है, वह अपने व्यापक आत्मस्वरूप में ही रहता है, उसको विस्मृति नहीं होती कि मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्मा और परमात्मा ऐक्य है, एकत्व भाव, आत्मा ही मेरा स्वरूप है, वो इस ज्ञान में स्थित है। इससे होगा क्या? इस ज्ञान की इतनी प्रशंसा क्यों है? पूरा वेद सारा कुछ जो बताता है इस ज्ञान के लिए, यू शुड रियलाइज दिस। क्या उसका ऑल अबाइड इन हिम
बट योगी रियलाइजेस दैट फैक्ट। ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रुथ कुछ और है, हमारा भी ट्रुथ वही है, वी डोंट रियलाइज, ही रियलाइजेस। सो जैसे देखिए अब वो क्या करता है, आप हमारा एग्जाम्पल्स देखिए। कबीर जो थे वो वीवर थे, जुलाहे का काम करते थे, है ना। गोरा कुम्हार हमारा महाराष्ट्र में थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संत रैदास बनारस के घाटों पे अभी भी वो घाट, और वो अभी तो भव्य मंदिर बन गया है। संत रैदास जो थे वो चमड़े का काम करते थे, चप्पल बनाते थे, और मीरा के गुरु थे, मीरा ने उनसे ही दीक्षा ली थी। तो ये जो संत रैदास थे वो कैसा, मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी तरह बिहेव करना चाहिए, वो कैसा बिहेव करेगा, इट इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, नोबडी कैन उनको एक ढांचे में नहीं ला सकते। तो वो क्या करते थे, वो अपना बैठ के खाली ये अपना काम करते थे, चप्पल सीते थे। और एक दिन वहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा था, थोड़ा प्रतिष्ठित था, और शायद हायर कास्ट का भी होगा, पता नहीं। तो उसने कहा, उसने उनका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि आप जो हैं गंगा के किनारे बैठते हैं, और गंगा जी के किनारे बैठ के ये काम करते, कभी गंगा स्नान भी किया करो, गंगा स्नान में बड़ा पुण्य होता है। वो उनको समझा रहा है, और वो कभी नहीं करते गंगा स्नान, वो उधर ही बैठ के अपना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ तुमने याद दिलाया, संत रैदास कह रहे हैं, एक उसको 2 केला दिए, बोले ये जाके गंगा जी को मेरी तरफ से ऑफर कर देना, तुम जा रहे हो ना स्नान करने। तो बोला हाँ ठीक है मैं देता हूँ। वो ले गया, तो वो स्नान करने लगा वो पंडित, और फिर स्नान का उसको याद आया कि रैदास ने केला दिया था। तो उसने वो 2 केला ऐसे गंगा जी में डाला ना, हम ऐसे पानी जल में ऑफर करते हैं, वो जल में से हाथ निकला, गंगा जी प्रकट हुई, हाथ निकला, उन्होंने केला लिया और अपने हाथ का कंगन निकाल के उस व्यक्ति को दिया, और बोला ये रैदास को दे देना, बोला गंगा जी ने प्रसाद दिया है। और ये व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला मैं तो इतना नियम से गंगा जी स्नान करता हूँ, मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिया इन्होंने, और ऐसे कंगन दे दिया सोने का। अब उसके मन में थोड़ी लालच भी हो गई, तो सोचा कि जाके वाइफ को दूंगा तो वो ज़्यादा खुश होगी, इनको तो पता भी नहीं चलेगा। तो वो जल से निकला, और फिर वो अपने घर जाने के लिए बनारस की गलियां होती है ना, तो वो चला। अब वो जहां भी जाए वहां उसको सामने रैदास बैठे हुए दिखे, जहां भी जाता है, उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट सब ट्राई कर लिया, क्या मिरेकल है, जहां भी जा रहा है देखा सामने रैदास बैठे हैं। तो फिर उसने उनको प्रणाम किया, मतलब उसको समझ में आया कि कोई तो गूढ़ बात है, और बोला कि रैदास जी आपको ना ये गंगा जी ने कंगन दिया है। और रैदास जी ने कहा थैंक यू सो मच, आपने मेरा प्रणाम गंगा जी तक पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद। और कंगन बाजू में रख के वो अपने काम में लग गए। तो हम अपने जैसा सोचें, अरे ये तो पूजा भी नहीं करते, ये तो रिचुअल भी नहीं करते, ये तो रोज स्नान भी नहीं करते, वी कैन नॉट मेजर देम, उनका मन की स्थिति क्या है, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो चप्पल सिलते वक्त उनका मन किधर है, उनका मन परमात्मा से युक्त है। तो ये जो बात है ना, तो भगवान कह रहे हैं वो कैसा भी वर्तन करता है, आपको ऑड भी लग सकता है। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक लिखा, उन्होंने कहा कि वो बच्चे के समान हो सकता है, वो पागल के समान भी हो बिहेव कर सकता है, वो बहुत एरिस्टोक्रेटिक हो सकता है, वो एकदम गरीब के जैसा रह सकता है, कैसे भी वो वर्तन करता है, लेकिन आप उसको बाहर से देख के लेबल नहीं कर सकते, उसकी आंतरिक स्थिति है, वो ब्रह्मज्ञानी है। तो ये बात को अभी कितने एग्जाम्पल से शास्त्र बताते हैं ना। वशिष्ठ ऋषि पुरोहित का काम करते हैं, मतलब राम के दरबार में पुरोहित का काम करना नीचा माना जाता है ना, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन वो करते थे। दुर्वासा को हमने देखा वोरेशियस ईटर, और जब देखो तब गुस्सा करते हैं, लेकिन ऋषि थे बहुत बड़े। जनक राजा थे और ब्रह्मज्ञानी थे। शुकदेव परमहंस थे और परम ज्ञानी थे। ऐसे उनका बिहेवियर
अलग हो सकता है, उन समाज के लिए वो क्या करते, हो सकता है वो बहुत कंट्रीब्यूट करे, हो सकता है वो कुछ न करे, रमन महर्षि की तरह एक क्षेत्र में शांति से बैठे हों, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो प्रभाव है यूनिवर्स पे वो नहीं पड़ा। वो कहीं शांत बैठे हों या कुछ करते हों या कुछ ना करते हों, उनकी जो आंतरिक स्थिति है उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि वो योगी हर समय मुझ में जीता है, अर्थात वो सदा मुक्त है, उसको मुक्ति का एहसास है। आत्मा में जीना यानी क्या? आत्मा मुक्त है, आत्मा किसी बंधन में नहीं है। ही इज लिंक्ड टू परमात्मा इन एंड थ्रू एवरीथिंग ही थिंक्स, स्पीक्स एंड डज। तो उसको हम अपने यार्डस्टिक से जज नहीं कर सकते। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद किसी के मन में आया कि अच्छा वो कुछ भी कर सकता है, उसको तो पुण्य पाप पुण्य भी नहीं लगेगा, तो हो सकता है किसी का मर्डर वर्डर भी करे, ऐसा कुछ करते हैं क्या? तो भगवान अगला श्लोक बोल रहे हैं कि सुनो, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो आत्मवत सब में सुख को दुख को समान देखता है वह योगी परम माना गया है। He who sees with equality everything in the image of his own self, whether in pleasure or in pain, he is considered a perfect yogi. तो वो जो योगी है वो इतना, उसमें इतनी करुणा, इतना सहृदय, वो किसी से हेट करने का तो सवाल ही नहीं है, राग द्वेष, बल्कि जैसे हमारा राइट हैंड है, क्या हमारे लेफ्ट हैंड से वो करता है क्या, द्वेष करता है क्या? अपने शरीर के सब पार्ट से हम कितना प्रेम करते हैं, उसको तो सारी दुनिया आत्मवत लग रही है, तो वो उसका बिहेवियर कैसा होगा? तो आपने देखा होगा जो संत होते हैं ना, उनका बिहेवियर इट इज वेरी इतना सहज, इतना स्पॉन्टेनियस, बिना किसी कैलकुलेशन के आप उनके सामने, आपको इतना आनंद आता है, इतना सहज हो जाते हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस आत्मा, उनको अपने जैसा वो सामने वाले को देखते हैं। तो आप सोचेंगे कि जिसने आत्मा को रियलाइज कर लिया फिर वो व्यवहार क्यों करेगा, क्यों नहीं कर सकता? हम एक साइंटिस्ट को पता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त इस तरह नहीं होता, मतलब द सन इज नॉट मूविंग, द अर्थ इज मूविंग, वी ऑल नो दैट, बट डोंट वी एंजॉय द सनराइज एंड द सनसेट? उसके एंजॉय करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? we buy ticket and go for a movie and see the horror and the karuna and the story, and then we cry and then we enjoy it. We know that it is just a movie. So वो जीवन में बल्कि और आनंद से भरपूर जीते हैं। और मेरा तो सौभाग्य है, मैंने तो कुछ संतों को बहुत करीब से देखा है, एंड इट्स अ जॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम। इतने सहज होते हैं और सामने वाले का खाली भला हो, इतना ही उनके मन में है ना। He who judges pleasure or pain everywhere by the same standard as he applies to himself, he puts himself in other person's shoes literally। क्योंकि जैसे ना उसको भी याद है कि जब उसके शरीर के मन के अनुकूल कुछ होता है तो उसको सुख होता है, और मन के कुछ विपरीत होता है तो दुख होता है। अपना सुख दुख उसने देखा है ना, तो सामने वाले का सुख दुख के साथ भी वो उतना ही सहज होता है। तो हमारे सुख दुख में वो बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं, नो ड्रामा, नो दिखावा। तो वह योगी सब भूतों में तुल्य देखता है, मतलब अपना आत्मस्वरूप देखता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो जैसे मुझे सुख मिला, प्रिय है, वैसे ही सभी प्राणियों को सुख प्रिय है, अनुकूल है, और जैसे दुख मुझे अप्रिय लगता है, प्रतिकूल है, वैसे ही सब प्राणियों से को अप्रिय है। मतलब जो हमारा मन है, शरीर है, इसको तो सुख दुख, ठंडा गर्मी, मन को सब लगता है ना। तो वो दूसरों के जो फीलिंग्स हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह महसूस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। किसी के प्रति भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, किसी का हार्म करने का उसको सपने में भी ख्याल नहीं आएगा। वो इसी को बोलते हैं अहिंसा।
एक्चुअली अहिंसा ये नहीं है कि सामने हमारा कोई गला काटने आए और हम उसका प्रतिकार न करें, उसको अहिंसा नहीं बोलते, वो कायरता है। अहिंसा है मन वाणी कर्म से किसी को भी कोई कष्ट न हो ऐसा जीना। तो जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह योगी, भगवान देखो कह रहे हैं, अन्य सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना गया है। इस योगी को भगवान कह रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, द बेस्ट ऑफ द योगीज। सो हमने देखा है ना, हरिद्वार में एक आश्रम है साधना सदन, उसके जो फाउंडर थे त्यागमूर्ति जी, हमारा सौभाग्य है हमने उनका दर्शन किया। गणेशानंद जी महाराज, उनको त्यागमूर्ति जी बोल, इतना त्यागमय जीवन था कि उनका नाम ही त्यागमूर्ति पड़ गया। एक बार हिरानंदानी में आए थे एक यज्ञ में, हम उनको इनवाइट किए थे सुबोधानंद जी के यज्ञ में। मैंने उनका 2-3 बार दर्शन किया है। तो वो बोलते हैं त्यागमूर्ति जी उनके आश्रम में जब भी कोई आए ना, मतलब कोई भी व्यक्ति अननोन ऐसे विजिटर, तो उसको पहले पूछते थे कुछ खाए हो, खाना खाए हो, कुछ खाओगे, मतलब उनकी ना वो आदत थी, सबको पूछेंगे खाना खाए हो, खा लो। तो बोले, किसी ने उनसे पूछा कि महाराज पहला प्रश्न यही पूछते हैं, क्या बात है? तो बोले कि मैं कैलाश यात्रा पे गया था, कैलाश मानसरोवर, और दे आर साधुज ना, दे गो लाइक वॉन्डरर, मतलब जेब में कुछ पैसा लेके, हम तो कैसे टूर पैकेज टूर में जाते हैं ना, ऐसे नहीं, ऐसे ही गए। और ही वॉज लॉस्ट, मतलब वो रास्ता भटक गए, कुछ हुआ, जो अपना ग्रुप था उससे बिछड़, और फिर बोलते हैं कि कुछ दिन तो इतना मतलब भूख उन्होंने महसूस की, और घास भी खाना पड़ा, मतलब कोई चारा नहीं था तो घास की रोटी बना। तो बोले कि वो भूख क्या होती है वो मैंने महसूस किया है। तो मैं जब भी किसी को देखता हूँ तो पहले मुझे याद है इसका पेट तो भरा है, इसको भूख तो नहीं लगी है। तो वो जो ज्ञानी है ना, वो हमारे साथ इतना सहृदय होता है। ऐसा नहीं कि वो हमारे सुख को नहीं समझता, हमारे दुख को नहीं समझता, दे आर इनडिफरेंट, नो दे आर नॉट इनडिफरेंट। ठाकुर परमहंस, ठाकुर के भांजे की डेथ हुई और वो भांजा उनको क्लोज था, तो ठाकुर ऐसे रोए, कैसे रोए बोले, तो किसी ने कहा कि इतना क्यों रो रहे ठाकुर, आप तो ज्ञानी हैं। तो ठाकुर ने कहा, अरे जैसे ना किसी ने टॉवेल को हम ऐसे निचोड़ते हैं ना, गीले टॉवेल को, ऐसे किसी ने मेरे हृदय को निचोड़ दिया है, इतना मुझे दुख हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो सुख दुख महसूस नहीं करते हमारा, वो भी महसूस करते हैं। तो ये अपने आत्म स्वरूप सबको समझना, ये कितनी बड़ी बात है। वो कहाँ पहुंच गया वो ज्ञानी, आत्मोपम्मे न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, और सब में उसी आत्म तत्व को वो देख रहा है। हम जो देखते हैं वैरायटी, क्योंकि हम प्रकृति के गेम में उलझ जाते हैं, हमको कोई अच्छा गुड दिखता है, कोई बैड दिखता है, ऐसा हमारा बहुत सारा लेबल, और प्रकृति में है ही वैसा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ विचित्र देखते हैं, प्रकृति में वैरायटी है, लेकिन उसकी जो नजर है ना, वो जौहरी की तरह सोने पे होती है, ऐसे इनकी नजर जो है आत्म तत्व पे है। तो वो पूरे जो भी सब प्राणी हैं, ये हिंदुइज्म सनातन धर्म की खासियत है, नॉट ओनली मेल, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, सर्वत्र समम पश्यति योज, सर्वत्र, मतलब चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे कीड़े हो, मतलब बोलते हैं घास के टुकड़े से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब में वही आत्म तत्व का दर्शन करता है, और अपने में भी वही देख। तो उसका जीवन कैसा होगा, ऐसा हमको संतों के जीवन से पता चलता है। हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के गुरु जी का आप जीवन देखिए, किसी भी संत का आप जीवन देखिए। महाराष्ट्र में तो संत परंपरा थी, तो कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। अभी आई मेट वन लेडी, शी हैज डन रिसर्च ऑन दिस भक्ति संत फ्रॉम कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये तो परंपरा है संतों की, है ना, और उनका जीवन कैसा होता है। और ऐसा आप नहीं सोचिए कि ये पहले होते थे अभी नहीं होते हैं, अभी भी होते हैं।
बिकॉज दे आर देयर ऑलवेज। तो आचार्य शंकर का ना ऐसा एक मतलब ब्रह्म सूत्र में एक ऐसा डिबेट है। आचार्य शंकर को उनके स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वो ज्ञानी कैसे से दो लेवल पे कैसे व्यवहार करता है, व्यवहार और फिर उसका तो आत्म तत्व में स्थित है, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब वो शिष्य डाउट कर रहे थे कि जो आत्म तत्व में स्थित होगा उससे फिर व्यवहार होगा नहीं। ऐसा ऐसा वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो आचार्य शंकर ने, मैं प्रमाण हूँ, आचार्य शंकर बोले, मैं प्रूफ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ लेकिन मैं व्यवहार भी अच्छी तरह करता हूँ, मैं आपके सामने हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता, लेकिन व्यवहार वो अगर करे न भी करे, मान लो कोई पागल की तरह बिहेव कर रहा है या कोई उन्मत्त है, तो हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि नहीं तो ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। वी कांट, क्योंकि ये आंतरिक स्थिति है। इसके बारे में हम बाहर से देख के कमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए द बेस्ट थिंग इज नॉट टू हैव जजमेंट अबाउट पीपल हु आर ऑन दिस पाथ। हमको पता नहीं कौन क्या है, और अगर कोई ढोंगी है तो लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ हिम, है ना। वी व्हाई शुड वी स्पॉइल आवर हार्ट एंड द माइंड बाय क्रिटिसाइजिंग समबडी। जो है ठीक है, जो जैसा कर रहे हैं वो अपना अपना तो सभी का कर्म होता है। तो इसीलिए ये जो योगी की बात है ना, इट इज नॉट अ मिथ, मैं ये कह रही हूँ, इट्स अ फैक्ट। हर युग में होते हैं। तो फिर किसी ने कहा अरे सब ऐसे हो जाएंगे, सब योगी हो जाएंगे तो दुनिया के व्यवहार का मतलब दुनिया कैसे चलेगी। तो शास्त्र बोलता है आप ये चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि वेद कब से हैं, और कब से वेद बोल रहा है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कितने लोग इस बात को माने और कितने लोग मुक्ति की ओर चले। बोले लोग इसी में फंसे रहते हैं। मेजॉरिटी विल स्टिल बी डूइंग दिस संसार, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको भी थोड़ा अच्छी तरह करें, थोड़ा समझ से करें, आंख खोल के करें तो भी ठीक है ना। तो आज का ये था। अब इसके बाद ये प्रकरण पूरा होता है। ये कंक्लूड्स द टॉपिक ऑफ मेडिटेशन हियर, वर्स 32। इसके बाद ना अर्जुन के कुछ बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं और उनके भगवान के आंसर। वो हमारा व्यावहारिक प्रश्न कि मैंने शुरू किया साधना और मैं पूरी नहीं कर पाई, बीच में मेरा शरीर छूट गया तो मेरा क्या होगा। फिर दूसरा कि भाई ये मन तो बहुत ही चंचल है महाराज, ये मन को कैसे लगाएं। ये सब जो हमारे प्रश्न है ना, ये अर्जुन हमारी तरफ से पूछते हैं और फिर उनका हम उत्तर अगली क्लास में देखेंगे। और प्रेमानंद जी महाराज है ना हमारे वृंदावन के, वो अर्जुन को अर्जुन जी कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कभी भी नहीं बोलते, हम लोग अर्जुन अर्जुन, क्योंकि अर्जुन हम अपने जैसा लगता है। लेकिन मैंने प्रेमानंद जी को देखा है, वो हमेशा कहते हैं अर्जुन जी ने पूछा, अर्जुन जी। तो मैं भी आज अर्जुन जी कह रही हूँ। अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछे वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। विल क्लोज एंड देन विल हैव डिस्कशन। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।